हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। यहाँ बात हम प्रवासी मजदूरों की कर रहे हैं और ऐसे मजदूरों की भी जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य तक भटकते हैं, लेकिन मनरेगा के जरिए जो मजदूरों को काम मिलता है उसके जरिए सरकार की कोशिश है कि मजदूरों को कुछ हद तक रोजगार मिले, उनके पास पैसे पहुंच सके। झज्जर में लॉकडाउन के बाद मजदूरों को बेरोजगारी का डर था, लेकिन सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों को काम दिया जा रहा है। हमने मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया हमें काम मिल रहा है और सरकार की जो स्कीम है उससे हमें काम के साथ साथ पैसे भी समय पर मिल रहे हैं। दीपक जी, जो सरकार के द्वारा जो काम मिल रहा है मनरेगा का, तो उसकी मजदूरी वगैरह आपको मिल रही है? मजदूरी मिल रहा है जी। सरकार का जो काम दिया है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है जी। संतुष्ट है? हाँ जी। कहाँ से हो आप? बिहार का है जी। ठीक। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत साल में मजदूरों को 100 दिन कार्य देने का प्रावधान है, मगर गांव में मजदूर सरकार की इस योजना से संतुष्ट नहीं है। मजदूरों का कहना है कि साल के 365 दिन में उन्हें कम से कम 200 दिन काम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मनरेगा मजदूर का अप्लाई करते हैं, डिमांड हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उनके जो फॉर्म है वो आगे से रिजेक्ट हो जाते हैं। ना तो उनका कोई इशू बताया जाता है हमें भी इनका फॉर्म किस कारण रिजेक्ट हुआ है, और ना ही आगे उनकी कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है। तो इसमें ना जो भी BO ऑफिसर हैं या आगे जो भी ऑफिसर हैं वो हमें गाइड करें कि इसका ये सोल्यूशन है, इस हिसाब से इन मजदूरों को काम मिल सकता है। अब लॉकडाउन है, पता है किसी कोई काम पे नहीं जा सकता, किसी के पास रोजगार को कोई साधन नहीं है। जो नए मजदूरों को जॉब कार्ड बनवाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं और अधिकारी उन्हें लॉकडाउन का हवाला देकर टालमटोल कर भेज देते हैं। काम अभी तो चल रहा है, सारे साल में 100 दिन काम देंगे, सभी गाँव में काम शुरू है। और कई आते हैं मजदूर जो नए आते हैं जॉब कार्ड बनवाने के लिए, उनकी समस्या है कि उनको यही बोला जाता है कि 1 जून के बाद ही आप आना, उसके बाद ही मिले कार्ड बनेगा। जॉब कार्ड कभी भी बनाया जा सकता है। अच्छा, ऐसी कोई समस्या नहीं है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। मजदूरों का कहना है कि 100 दिन के कार्य में परिवार के अगर 4 सदस्य काम करते हैं तो 2 साल की अवधि में उन्हें मात्र 25 दिन का काम मिलता है और बाकी दिन वो खाली रहकर परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें कम से कम 200 दिन काम दिया जाना चाहिए। अब बात नारनौल की, जहां एक तरफ हरियाणा में मनरेगा के तहत काम दिए जाने की बात कही जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ नारनौल में अभी तक किसी को भी मनरेगा के तहत काम नहीं मिला, या ये कह सकते हैं कि अभी तक काम शुरू ही नहीं किया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब BDPO से हमने संपर्क करना चाहा तो जनाब ने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। वहीं जब गाँव वालों से हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने बात न करने की शर्त पर बताया कि मनरेगा में न तो मजदूरी पूरी मिलती है और न ही काम, और लॉकडाउन के बाद तो अभी तक मनरेगा के तहत काम ही नहीं शुरू हुआ। चौथे लॉकडाउन की समाप्ति से पहले ही उकलाना में मजदूरों की हालत दयनीय होती नजर आ रही है। मनरेगा के मजदूर काम मांगने को लेकर उकलाना खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी मजदूरों ने 200 दिन लगातार काम देने की मांग की। सभी मजदूर लॉकडाउन में सब मजदूर वेले, कम से कम इनको लगातार काम मिलना चाहिए, 200 दिन का कम से कम। अच्छा, सभी काम करने को तैयार है, सभी भूखमरी का काम हो रहा है जी। लॉकडाउन के चलते मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा के तहत मजदूर काम की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के पहले भी यहाँ उकलाना के जो BDPO कार्यालय है यहाँ पर मजदूरों ने काफी सारे धरने प्रदर्शन किए हैं और आज भी कुछ मजदूर यहाँ काम की मांग को लेकर के आए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें लगातार 200 दिन का काम जो सरकार के नियमानुसार है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का जो एक लंबा समय गया है उसके बाद मजदूरों को काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मजदूर भूखमरी के कगार पर अपने आप को पा रहे हैं। कहीं BDO ब्लॉक के कुछ अफसरों की नाकामी कहें, कहीं सरपंचों की नाकामी कहें, जिसके कारण आज जो लगातार है मजदूर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूर अपने हक की मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो नियम है उसके तहत 200 दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए और रोजगार के साथ साथ जितनी जल्दी हो उनकी जो पेमेंट है वो भी कर दी जाए। फतेहाबाद में रोजगार आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। लॉकडाउन के बाद से ही किसी भी हाथ के पास कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की आ चुकी है। रोजगार नहीं तो गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है।
कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तो अपनी चपेट में लिया ही है, सबसे तगड़ी मार इन मजबूर मजदूर के पेट पर पड़ी है, जिनके लिए 2 जून की रोटी भी आज सपना हो चला है। ऐसे में मजदूरों की गुहार पर क्या कहती और करती है सरकार, इसका इंतजार सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।